मुहम्मद गौरी का इतिहास। मोहम्मद बिन कासिम के बाद महमूद गजनवी तथा उसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तथा कत्लेआम का लूटपाट मचाई। भारत में तुर्क साम्राज्य का श्रेय मोहम्मद गौरी को दिया जाता है। मोहम्मद गौरी गजनी तथा हेरात के मध्य स्थित एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र गजनी का शासक था। 12वीं शताब्दी के मध्य गौरी वंश का उदय हुआ। गौर वंश की नींव अलाउद्दीन जहांसोज ने रखी थी। जहांसोज की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सैफ उद्दीन गौरी के सिंहासन पर बैठा। गौरी साम्राज्य के आधार उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान था। प्रारंभ में गौरी गजनी के अधीन था। मोहम्मद गौरी ससनबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी इसका बड़ा भाई था। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1163 ईस्वी में गौर को राजधानी बनाकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करा दिया। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गौर का क्षेत्र सौंप दिया तथा स्वयं गजनी पर अधिकार कर ख्वारिज़्म के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर प्रस्थान किया। महमूद गौरी एक अफगान सेनापति था। वह एक महान विजेता तथा सैन्य संचालक भी था। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गौर का क्षेत्र सौंप दिया तथा स्वयं गजनी पर अधिकार कर ख्वारिज़्म के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया। मोहम्मद गौरी ने भारत की ओर प्रस्थान किया। मोहम्मद गौरी एक अफगान सेनापति था। यह एक महान विजेता तथा सैन्य संचालक भी था। मोहम्मद गौरी के आक्रमण। मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य महमूद गजनवी के आक्रमण से अलग था। यह भारत में लूटपाट के साथ साथ इस्लामी साम्राज्य के विस्तार का भी इच्छुक था। इसलिए भारत में तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही माना जाता है। गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। इस समय वहां पर शिया मत को मानने वाले करामाती शासन कर रहे थे। ये करामाती मुस्लिम बनने से पहले बौद्ध थे। गौरी ने मुल्तान को जीत लिया। गौरी ने 1178 ईस्वी में द्वितीय आक्रमण गुजरात पर किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने उसे आबू पर्वत की तलहटी में पराजित किया। भारत में मोहम्मद गौरी की यह पहली पराजय थी। इस युद्ध का संचालन नायिका देवी ने किया था, जो मूलराज की पत्नी थी। इस युद्ध से सबक लेते हुए गौरी ने पहले संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर भारत पर अधिकार करने के लिए प्रयास शुरू किए। 1179 से 1186 ईस्वी के बीच पंजाब को जीत लिया था। 1179 में सयालकोट पर अधिकार कर लिया। 1186 ईस्वी तक गौरी ने लाहौर, सयालकोट तथा भटिंडा को जीत लिया। तब तबर हिंद पर पृथ्वीराज चौहान द्वितीय का अधिकार था। तबर हिंद पृथ्वीराज चौहान का सीमावर्ती क्षेत्र था। गौरी ने इस पर अधिकार कर लिया, जिस वजह से गौरी व चौहान के बीच युद्ध होना संभवभावी हो गया था। तराइन का प्रथम युद्ध। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय ने गौरी को पराजित किया, लेकिन उसकी शक्ति को समाप्त नहीं कर सका। तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराकर अजमेर तथा दिल्ली तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। इसी के साथ चौहान साम्राज्य का नाश हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज के सामंत तथा दिल्ली के तोमर शासक गोविंदराज की मृत्यु हुई। चंद्रबरदाई के अनुसार युद्ध में पराजय के बाद पृथ्वीराज द्वितीय को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। शब्द वेदीबान छोड़कर मोहम्मद गौरी को मार दिया गया। हशम निजामी के अनुसार युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली और गौरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया। आगे गौरी के विरुद्ध विद्रोह करने की कोशिश की, जिसमें पृथ्वीराज मारा गया। अधिकांश विद्वान इसे स्वीकार करते हैं, जिसकी पुष्टि अजमेर से प्राप्त सिक्कों से होती है, जिसमें एक तरफ घोड़े की आकृति तथा मोहम्मद बिन साम लिखा है तथा दूसरी तरफ बैल की आकृति बनी है। एक पृथ्वीराज लिखा हुआ है। 1192 ईस्वी के बाद गौरी ने अपने दास ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का प्रशासक घोषित कर दिया। 1194 ईस्वी में गौरी ने ऐबक की सहायता से चंद्रावर यूपी ईटानगर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। 1194 ईस्वी के बाद गौरी के दो सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक तथा बख्तियार खिलजी ने भारतीय क्षेत्रों को जीतना प्रारंभ कर दिया। बख्तियार खिलजी ने बिहार तथा बंगाल का पश्चिम क्षेत्र सेन शासक लक्ष्मण सेन से जीता और इसी दौरान उसे नालंदा बिहार विश्वविद्यालय, विक्रमशिला बंगाल एवं औदितपुर बंगाल विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया।
मोहम्मद गौरी की मृत्यु। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के लिए भारत पर अंतिम आक्रमण किया तथा इस अभियान के दौरान दमयक पश्चिम पाकिस्तान के पास गौरी की हत्या कर दी गई। गौरी इस समय सिंध नदी के किनारे नमाज पढ़ रहा था। गौरी ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपने दासों को अपना अधिकार नियुक्त किया था। गौरी ने लक्ष्मी की आकृति वाले कुछ सिक्के चलाए थे। गौरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य उसके 3 प्रमुख दासों में विभाजित हुआ। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय क्षेत्र। ऐबक ने दिल्ली को इस्लामी साम्राज्य का केंद्र बनाया। दूसरा ताजुबुद्दीन यलदौज गजनी क्षेत्र और तीसरा नासिरुद्दीन कुबाचा उच्च तथा सिंध पाकिस्तान। तो दोस्तों अब आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है पंजाब के खोखर। दूसरा क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है हिंदू खोखरों ने की थी। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी ने। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी ने अपनी सैनिक मुख्य न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर है इंद्रप्रस्थ में। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? तो इसका सही आंसर 1189 में। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गौरी ने पेशावर कब जीता था? तो इसका सही आंसर है 1179 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन बनता है, किस युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर तराइन का द्वितीय युद्ध। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रावर का युद्ध जो 1194 ईस्वी में हुआ था। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 1175 ईस्वी। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत में कहाँ आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है मुल्तान। फिर क्वेश्चन बनता है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है मिनहाज उस सिराज। फिर क्वेश्चन बनता है, 1202 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो इसका सही आंसर इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने। फिर क्वेश्चन बनता है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। फिर क्वेश्चन बनता है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो इसका सही आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई। फिर क्वेश्चन बनता है, जम्मू के शासक राजा जयचंद्र देव ने मोहम्मद गौरी को किसके विरुद्ध आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा था? तो इसका सही आंसर है खुसरो मलिक शाह के विरुद्ध। फिर क्वेश्चन बनता है, किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो इसका सही आंसर है भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। फिर क्वेश्चन बनता है, किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका सही आंसर है पघेल भीम अर्थात भीम द्वितीय ने। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी का पूरा नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है सिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी किस दर्रे से होता हुआ मुल्तान और कछवाहा पहुंचा? तो इसका सही आंसर है गोमल दर्रा से। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर है सशबानी वंश का। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक शाह को बंदी बनाकर हत्या कब की थी? तो इसका सही आंसर है 1192 ईस्वी को। फिर क्वेश्चन बनता है, मोहम्मद गौरी ने भारत में से किस युद्ध में स्वयं भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर है 1197-98 का अहिलवाड़ा के चालुक्य के विरुद्ध जो युद्ध हुआ था उसमें। फिर क्वेश्चन बनता है, यमुना के तट पर इटावा के पास चंद्रावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है जयचंद व सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बीच।